अक्सर हमने कई चीजों को सिर्फ बाहर से देखा है, लेकिन एक कहावत है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये कहावत निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ एक दूसरे पर भी लागू होती है, क्योंकि कई चीजों के अद्भुत आंतरिक भाग का उनके क्रॉस सेक्शन से पता चलता है। लेजर कटिंग और अन्य तकनीकों का उपयोग करके आज हम चीजों के अंदर की जांच पहले से बेहतर करने में सक्षम हैं। नंबर 20, गोल्फ की गेंदें। बाहर से सफेद और चित्तीदार, हम सभी जानते हैं कि गोल्फ गेंद की बाहरी बनावट क्या है। अंदर और बाहर उन्हें बेहद कुशलता से बनाया जाता है और कई विश्लेषणात्मक परीक्षणों से ये गुजरती है। ये जानने के लिए कि वे कितनी दूर तक जा सकती हैं, हवा में कितनी स्थिर रहती हैं और कितनी जल्दी उछलती हैं और गिरती हैं। ये कुछ हद तक ही गेंद की सतह के गड्ढों द्वारा नियंत्रित होता है, जो इसकी सतह के आसपास विक्षोभ पैदा करते हैं। लेकिन उनके वजनदार आंतरिक भाग का कारण क्या है? फोटोग्राफर जेम्स फ्रीडमैन ने ये शानदार तस्वीरें ली हैं। इन कटी रंगीन गोल्फ की गेंदों को उनके रंगीन अंदरूनी भाग को प्रकट करने के लिए बेहतरीन तरीके से आधा आधा काट दिया गया है, जो आप किसी गॉबस्टॉपर्स या ग्रे जैसी लगती हैं। कुछ में स्पष्ट रूप से अलग अलग सामग्रियों की परतें हैं, जो एक गोल्फर के खेल पर उनके इच्छित प्रभावों के आधार पर रंगों से चिन्हित हैं। एक बात तो पक्की है कि गोल्फ की गेंदों को निर्ममता पूर्वक प्रहार करके रेंज तक पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। हालांकि सभी एक जैसी भी बनी नहीं होती। नंबर 19, बॉलिंग गेंदें। यदि गोल्फ की गेंद ग्रह है तो ये गेंद सूरज है। एक बड़ी पुरानी बॉलिंग गेंद को काटकर खोलने से वजनदार राल या अलग अलग आकार के वजन की एक कड़ी की तह का पता चलता है, जो बॉलिंग की यात्रा को प्रभावित करता है। दो बातें हैं जो एक अच्छी बॉलिंग गेंद के लिए जरूरी हैं: जल्दी और ठीक से लुढ़क पाना। उनमें खास तरह की चिकनी सतह होती है जो उन्हें लुढ़कने में मदद करती है, और इनका वजन करीब 6 से 16 पाउंड के बीच होता है। क्रॉस सेक्शन से पता चलता है कि यही वजन देने के लिए इनमें खास किस्म का द्रव्य भरा होता है। कुछ बॉलिंग गेंदों में धातु या राल के टुकड़े होते हैं। ये हमेशा गोलाकार नहीं होते, या तो कुछ भार अंडाकार होते हैं या कुछ बल्ब के आकार के होते हैं। ये बॉलिंग गेंद की गति को प्रभावित करने के लिए है, जिससे अधिकतम प्रभाव के लिए पिन तक तेजी लाने में मदद मिलती है। नंबर 18, बुलेट्स। बुलेट कई चीजों से मिलकर बनती हैं। वे सटीक अभियांत्रिकी के टुकड़े हैं, क्योंकि उन्हें अपने रास्ते के अनुरूप सही उड़ान भरनी होती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आगे फायर हो, बैक फायर या जाम ना हो। जब आप घोड़ा खींचते हैं तो पहला घटक जो काम में लिया जाता है वो कारतूस के तले में धातु की फायरिंग पिन है। ये एक छोटा सा विस्फोटक करता है, जो फिर प्रोपेलेंट को प्रज्वलित करता है, और बड़ा विस्फोटक है। आमतौर पर यह बारूद होता है, जिसे आप बुलेट में भरा हुआ देख सकते हैं। एक छोटी सी जगह में बहुत अधिक ऊर्जा पैदा होती है, और गैस का अचानक दबाव कारतूस से बुलेट को बड़ी तेज रफ्तार 300 मीटर पर सेकंड या 1000 फीट पर सेकंड एक हैंडगन में होता है। कारतूस खुद बंदूक में रहता है और उसे बाहर निकालना पड़ता है। नंबर 17, एलोवेरा। ये हजारों वर्षों से औषधि के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। ये एक तरह का पौधा है जिसे एक गूदेदार पादप कहा जा सकता है, और इसका क्रॉस सेक्शन दिखाता है कि क्यों ये जेल जैसे रस से भरा है, जिसे घाव या चकत्ते पर रगड़ने से उनकी पीड़ा कम की जा सकती है। नंबर 16, कैमरे के लेंस। अधिक यांत्रिक गहनता। इस क्रॉस सेक्शन से पता चलता है कि एक कैमरा लेंस किट का एक जटिल टुकड़ा है, जिसमें कई आपस में जुड़े हुए लेंस शामिल होते हैं, जो कैमरा की फिल्म या डिजिटल सेंसर पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अग्रानुक्रम में चलते हैं। नंबर 15, शंख। प्रकृति के क्रॉस सेक्शंस हमेशा दिलचस्प रूप प्रदान करते हैं। शंख विशेष रूप से जटिल होते हैं, और जब इनका क्रॉस सेक्शन के रूप में अध्ययन किया जाता है तो उनकी संपूर्ण सुंदरता में अद्भुत प्रतिरूप सामने आते हैं। फिबोनाची के अनुसार कुछ शंख निकट पूर्ण लघुगणक पैमाना अर्थात गोल्डन रेशियो का अनुसरण करते हैं। चाहे शंख पूरी तरह से संवृत्ति का पालन करें या नहीं, वे अभी भी रहस्यमय हैं। एक सीप, जिसे कभी शंख कहा जाता था, जिसे शायद लाखों वर्ष पहले से आप समुद्र तट पर पाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का छोड़ता है, जो आश्चर्यजनक तरीके से बिल्कुल घुमावदार आंतरिक कक्षों और रंगीन चिकने या गांठदार बाहरी भाग के साथ चक्राकार में सख्त हो जाता है। लेकिन वे इतने जटिल क्यों हैं? इसका उत्तर देना आसान नहीं है, लेकिन किसी समय उन्होंने अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए इन जटिल कवच को विकसित किया हो सकता है। नंबर 14, जॉ ब्रेकर। वे ठोस हैं और उनके पास एक चट्टानी झालरदार अंतरंग है, जहां इन विशाल आकार की मिठाइयों को बनाने के लिए चीनी की बहुरंगी परतों की कतार लग जाती है। क्रॉस सेक्शन से गॉबस्टॉपर्स की इन मीठी रंगीन परतों का पता चलता है। बहुत बढ़िया। नंबर 13, पॉट नूडल। फूड पैकेजिंग को काटकर जब आप अंदर का सामान निकालते हैं तो अक्सर लगता है कि आप वास्तव में अपने पैसे के बदले कितना कम पाते हैं। इस पॉट नूडल में लगभग 2 इंच के नूडल्स के टॉप्स होते हैं। ठीक है, ये अभी भी एक स्नैक, और वो भी स्वादिष्ट वाला है, लेकिन ये एक बड़ा पॉट है और आपको लगता है कि आपको एक थोड़ा भोजन मिल रहा है, तो ये आपको गुमराह करता है। नंबर 12, जिप्पो लाइटर। छोटे से उपकरण जिप्पोस बहुत समय से हमारे आसपास रहे हैं, और उनका एक उत्कृष्ट रूप दिखाई पड़ता है जब आप एक क्रॉस सेक्शन में उनका अंतरंग लेते हैं। उन्हें आजमाया और परखा जाता है, और उसी तरह से बनाया जाता है जैसे पहले कभी बनाया जाता था। एक कुंड से एक तरल पदार्थ खींचने वाली बाती के साथ, जहां वो चकमक पत्थर के साथ प्रज्वलित होता है। नंबर 11, कछुए का कंकाल।
वास्तव में प्रकृति की जटिलता और सुंदरता को निहारना चाहते हैं। इसका तार्किक तरीका है एक कछुआ कंकाल को आधे में काटना। बिल्कुल, कछुए के कवच बेहद मजबूत होते हैं और इस जीव के सभी जरूरी अंगों की सुरक्षा करते हैं। इस क्रॉस सेक्शन से हम देख सकते हैं कि कवच अनिवार्य रूप से वक्ष पंजर का एक विस्तार है। मजबूत बाहरी परत पंजर से संगलित है और कछुओं की रीढ़ से जुड़ी है। यही कारण है कि आपको कछुए को कभी भी कवच के किनारों या ऊपर से नहीं उठाना चाहिए, केवल नीचे से उसके कंगाल को सहारा देने के लिए। नंबर 10, तना। इस बार हमारे पास एक सूक्ष्म क्रॉस सेक्शन है, अविश्वसनीय रूप से विस्तृत और रंगीन। ये एक पौधे के तने की जटिलता को प्रकट करता है। एक पौधे का मुख्य घटक जो इसको सहारा देता है और जमीन से पोषक तत्व लाता है। एक पौधे के तने में कुछ अलग कोशिकाएं होती हैं, लेकिन मुख्य दो हैं जो आपको स्कूल के दिनों से याद होंगी, जिनका नाम जाइलम और फ्लोएम है। ये दोनों तने तक पोषक तत्व लाती हैं, लेकिन जाइलम वास्तव में मुख्य रूप से मृत कोशिकाएं होती हैं जो एक व्यस्त तने के कठोर भाग का निर्माण करती हैं, जबकि फ्लोएम जीवित लचीली नलिकाएं होती हैं। नंबर 9, विमान। सिर्फ छोटी चीजें ही नहीं जिन्हें इंसानों से आधे से काट लिया है। इस विमान के क्रॉस सेक्शन से इसके बहुस्तरीय घटकों का पता चलता है। हम में से कुछ लोग उड़ान भरना पसंद करते हैं और हम में से कुछ इससे नफरत करते हैं। चाहे आप जिस भी खेमे में हो, ये क्रॉस सेक्शन किसी विमान की संरचनात्मक अखंडता की सराहना करने में आपकी मदद कर सकता है या नहीं। वास्तव में ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक धातु आपको बाहर को अलग कर रहा है, लेकिन चिंता ना करें, इन दोनों विमान परीक्षण बिल्कुल क्रूर है। उदाहरण के लिए अधिकांश पंख एक अद्भुत 90 डिग्री मुड़ सकते हैं, जिसकी कल्पना करना कठिन है। नंबर 8, चाबी और ताला। एक रोजमर्रा की वस्तु जिसे हम अंदर से नहीं देख सकते हैं। एक ताला और चाबी जो आश्चर्यजनक रूप से जटिल अभियांत्रिकी का एक अंश है। हम उन्हें बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन वे हमारे लिए इतना काम करते हैं। हमारे घरों को दिन रात, हमारी कारों, हमारे स्कूल के लॉकर और हमारे सामान को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन वे कैसे काम करते हैं? क्रॉस सेक्शन में कई पिन के साथ ताले की नली का पता चलता है। जब चाबी अंदर डाल दी जाती है तो पिन को नीचे धकेला जाता है जब तक वह नली के साथ सपाट नहीं हो जाते हैं, जो लॉक को घूमने की अनुमति देगा। यदि गलत चाबी डाल दी जाती है तो कुछ या सभी पिन दरवाजे की बैरल को तब भी बंद कर देंगे, जिससे इसे घुमाने से रोका जा सके। नंबर 7, टूथपेस्ट। कभी आपने सोचा है कि आपके टूथपेस्ट में पड़ी धारियां कैसे मिलती जुलती नहीं है? क्रॉस सेक्शंस सभी को प्रकट करते हैं। खैर, ज्यादातर सभी। ये बताता है कि सबसे पहले धारियों को ट्यूब के अंदर जमा नहीं किया जाता है, लेकिन इसकी बजाय ट्यूब में धारीदार जेल और पेस्ट का एक बड़ा हिस्सा होता है। जब आप ट्यूब को निचोड़ते हैं तो पेस्ट का ये बड़ा सिलेंडर एक छोटी ट्यूब के माध्यम से दबाव में आ जाता है और सिकुड़ता है। यह भौतिकी की एक शाखा पर आधारित है जिसे रियोलॉजी कहा जाता है, जो जेल जैसे तरल पदार्थों के जटिल प्रवाह से संबंधित है। टूथपेस्ट में अलग अलग जेल में समान प्रवाह विशेषताएं होती हैं, जिसका अर्थ है कि पूरी ट्यूब एक रूप होकर बहती है, भले ही इसमें एक छिद्र के माध्यम से दबाव बनाया हो। नंबर 6, क्रूज जहाज। जहाजों को कभी कभी आधे में काटकर लंबा कर दिया जाता है और नौका के बीच में एक क्रॉस सेक्शन जोड़कर और फिर उन्हें बेशक जलरोधी और मजबूत होने के लिए वापस जोड़ दिया जाता है। वे अविश्वसनीय रूप से बड़े घने भरे वाहन हैं जो सैकड़ों हजारों टन वजन उठा सकते हैं। इस नौका को इसके बीच में एक क्रॉस सेक्शन जोड़कर विशाल 75 फीट लंबा बनाया गया था, एक नई नौका की तुलना में सस्ता। नंबर 5, धूसर उल्लू। उल्लू बड़े पक्षियों की तरह दिखते हैं। उनके पंख बहुत मोटे और घनी परत वाले होते हैं और बड़ी आंखों के साथ उनके बड़े गोल सिर होते हैं। अगर उसके सभी पंखों को निकाल दें तो एक उल्लू शायद राजसी और बुद्धिमान ना लगे, बल्कि छोटे और खुरदुरे चूजे जैसा लगे। हालांकि निष्पक्षता से सभी पक्षी इसी तरह दिखाई देंगे। यदि उनके पास पंख नहीं होंगे तो आप वास्तव में उनमें डायनासोर को देख सकते हैं, जिनसे वे मूल रूप से विकसित हुए थे। एक उल्लू के पर घने और अच्छी तरह से स्तरित हैं। ये निश्चित रूप से गर्म दिखता है। ये एक कोट पहनने की तरह है जो आपके पूरे शरीर की तरह स्थूल है। नंबर 4, गैस स्टेशन। ठीक है, उन्हें कुछ विशालकाय उत्खनन और खुदाई करने वाले यंत्र नहीं मिले और एक वास्तविक गैस स्टेशन को काट दिया। ये सिर्फ एक प्रतिरूप है, लेकिन हम शर्त लगाते हैं कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे गैस स्टेशंस के नीचे कितना गैस निहित है। जहां आप पंप पर खड़े होते हैं उसके नीचे एक विशाल कुंड होता है, जो अब बताता है कि ये चीजें बहुत बड़े विस्फोट का कारण क्यों बनती हैं। नंबर 3, पटाखे। पटाखे सिर्फ मूलतः निर्मित विस्फोटक होते हैं, लेकिन उनमें अनेक प्रकोष्ठों के गुण होते हैं जो विभिन्न रसायनों से भरे होते हैं और अलग अलग रंगीन धमाके उत्पन्न करते हैं। एक फ्यूज पर्याप्त लंबी अवधि तक धमाके में देरी करता है ताकि पटाखे से दूर हो जाए और फिर इसे हवा में छोड़ दिया जाए। नंबर 2, हथगोला। मजबूती से काम करने के लिए परिशुद्धता से डिजाइन किया गया, जैसा कि आपको उनकी जरूरत है। एक हथगोला कई यांत्रिक घटकों से बनता है जो उसके क्रॉस सेक्शन से उजागर होते हैं। वे गोलियों के समान काम करते हैं। एक कुंड में रखे गए विस्फोटक होते हैं जो एक श्रृंखला प्रतिक्रिया द्वारा ट्रिगर होते हैं। श्रृंखला में वास्तव में 3 छोटे विस्फोट होते हैं। यदि आप ऊपर से नीचे तक घटकों को देखते हैं तो आप इस प्रतिक्रिया का पता लगा सकते हैं। हथगोले को एक स्ट्राइकर द्वारा ट्रिगर किया जाता है जो हथगोले के अंदर होता है। जब हथगोला निष्क्रिय होता है
तो स्ट्राइकर को पिन द्वारा हथगोले के बाहर रखा जाता है, लेकिन एक बार जब आप पिन खींच लेते हैं तो स्प्रिंग निकल जाता है और स्ट्राइकर एक छोटी सी चिंगारी उत्पन्न करती है जो फ्यूज को जला देती है। फ्यूज सामग्री विस्फोट में देरी करती है, इसे धमाके होने तक जलना पड़ता है और जब ऐसा होता है तो ये डेटोनेटर विस्फोटकों को प्रेरित कर देता है, जिससे हथगोले की बाहरी सतह में बड़ी मात्रा में मौजूद सामग्री फट जाती है। नंबर 1, वीजा कार्ड। कुछ जो अच्छी तरह से और सही मायने में हल्के में लिया गया है। अब तक आपके पैसे खत्म नहीं हो जाते हैं और वास्तव में उस शक्ति की सराहना करते हैं जो इस छोटे कार्ड की आपके ऊपर है। वे दिन रात हमारे बटुए में रहते हैं और काम करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि इनमें सिर्फ एक चिप शामिल है, लेकिन कार्ड की पट्टी को भी मत भूलिए, जो कार्ड के सबसे पतले आंतरिक भाग के भीतर चिप के नीचे स्थित होती है। आपके अनुमान से कहीं अधिक धातु विद्युत परिपथ तंत्र यहाँ है। वीजा कार्ड केवल प्लास्टिक ही नहीं है, यहाँ निश्चित रूप से कुछ बेहद शानदार क्रॉस सेक्शंस हैं। दिन प्रतिदिन की वस्तुओं और सभी प्रकार के रूपों में कुछ न कुछ होता है। क्रॉस सेक्शंस की दुर्भिसंधि व्यवहारिक रूप से अंतहीन है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।